निशाने पर 7 लॉन्चिंग पैड, जहां से आतंकी घुसपैठ की फिराक में। एलओसी पर पहले से ही मौजूद डोगरा और बिहार रेजिमेंट के घातक कमांडो। जैसे ही स्पेशल फोर्सेस के कमांडो एलओसी पर पहुंचे, डोगरा और बिहार रेजिमेंट ने मोर्टर से सीमा पर गोले दागने शुरू कर दिए। पाकिस्तानी सेना का ध्यान भटकाने के लिए की गई ये फायरिंग। इस सब के बीच स्पेशल फोर्सेस के कमांडो दुश्मन की सीमा में दाखिल हो गए। ऑपरेशन के हर मिनट का ब्यौरा जनमन एक्सक्लूसिव। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की मिनट दर मिनट जानकारी। किस हथियार ने किया लॉन्चिंग पैड में आतंकवादियों का सफाया। आखिरी मिनट में कमांडोज को सबसे बड़ा ऑर्डर क्या दिया गया। Alpha company, this is Tiger. Alpha company here. Come in, Tiger. All teams, हल पक चुका है। बिहार और डोगरा रेजिमेंट ने कैसे लिया अपने साथियों का बदला। भारतीय सेना का मिशन पीओके। बुधवार की देर रात पीओके में हुई सर्जिकल स्ट्राइक, यानी दुश्मन के घर में घुसकर दुश्मन को मारने का जो कामयाब मिशन भारतीय सेना ने किया, उससे जुड़ी बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी न्यूज़ के पास है। आइए हम आपको बताते हैं सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी पल पल की पूरी जानकारी। बुधवार की रात करीब 12:30 बजे भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स कमांडो की 2 यूनिट्स उत्तरी कमान के 2 खुफिया ठिकानों से हेलीकॉप्टर के जरिए एलओसी के बेहद करीब उतरी। ये दोनों यूनिट्स थी 4 पैरा और 9 पैरा। इन दोनों यूनिट्स की कुल 7 प्लेटून हमले में शामिल थी, क्योंकि इन्हें वो 7 लॉन्चिंग पैड्स नष्ट करने थे जहां से आतंकवादी घुसपैठ करने ही वाले थे। हर प्लेटून में 15-20 कमांडो थे। एलओसी पर पहले से ही डोगरा और बिहार रेजिमेंट के घातक कमांडो मौजूद थे। जैसे ही स्पेशल फोर्सेस के कमांडो की ये 7 प्लेटून्स एलओसी पर पहुंची, डोगरा और बिहार रेजिमेंट के घातक कमांडोज ने मोटार से सीमा पार गोले दागने शुरू कर दिए। यह फायरिंग इसलिए की जा रही थी ताकि पाकिस्तानी सेना का ध्यान भटकाया जा सके और स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज दुश्मन की सीमा में दाखिल हो सके। क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके को नो फ्लाई जोन घोषित कर चुका था, यानी किसी भी विमान या हेलीकॉप्टर को देखते ही मार गिराने के आदेश थे। यह खबर सेना के वॉर रूम में पहले ही पहुंच गई थी। इसीलिए कमांडोज हेलीकॉप्टर से अपनी सीमा में उतरे। यही नहीं, इसके लिए खास अमावस्या से पहले की रात चुनी गई, जब आसमान में चांद नहीं था, गुप्त अंधेरा था। कमांडोज के पास थी ये खास कर्ल गुस्टाव राइफल, जो एक ग्रेनेड लॉन्चर है। इससे निकलते हुए गोले भारी तबाही मचाते हैं। साथ ही आग उगलने वाले खास केमिकल भी थे, जिससे बंकर्स में पलक झपकते ही आग लगाई जा सके। हर टीम के पास ड्रोन कैमरेज और नाइट विजन कैमरा भी थे, जिनकी मदद से गुप्त अंधेरे में भी साफ तस्वीरें और अच्छी क्वालिटी के वीडियोस बनाए जा सकते हैं। मिशन खतरनाक था, जानलेवा था। प्लानिंग तो हर हालत से निपटने की गई थी, पर कोई गारंटी नहीं थी कि हकीकत में जब कमांडोज वहां पहुंचेंगे तो क्या होगा, क्योंकि जिन जिन इलाकों में आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड्स थे, उसका पूरा दायरा सैकड़ों किलोमीटर का था। आतंकवादियों के 7 लॉन्चिंग पैड्स कुपवाड़ा, बारामूला और पुंछ तक फैले हुए थे। ये पीओके के केल, लेपा घाटी, तातापानी और बिम्बर में थे। यानी दूरी के हिसाब से देखें तो ये करीब 250 किलोमीटर का बड़ा दायरा हो जाता है। लेकिन पैरा कमांडोज ने पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके दिलो दिमाग में बस एक ही बात थी कि उरी में शहीद हुए अपने साथियों का बदला लेना है। आतंकियों और उनके लॉन्चिंग पैड्स को किसी भी हालात में तबाह कर देना है। कैसे करना है, इसकी पूरी प्लानिंग कमांडोज की 7 टीमों ने कर रखी थी। हालांकि मिशन की मुश्किलें और चुनौतियों को देखते हुए सेना ने अपने कमांडोज को खास हिदायत दी, चाहे कुछ भी हो जाए, बॉडीज और बॉडीज को छोड़कर नहीं आना है। यानी किसी भी सूरत में
अपने किसी घायल साथी या फिर अपने किसी साथी के शव को पीओके की सीमा में नहीं छोड़ना है। सातों टीमों ने रेंगते हुए एलओसी पार की। करीब 2 घंटे बाद यानी रात के 2:30 बजे कमांडोज की सातों टीमें अपने अपने टारगेट्स पे पहुंच चुकी थी। निशाने चुन लिए गए थे। हथियारों के साथ कमांडोज हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वक्त आ गया था फाइनल असॉल्ट यानी आखिरी प्रहार का। जिन लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकवादी सो रहे थे उन पर कमांडोज ने अपनी कर्ल गुस्टॉव ग्रेनेड लॉन्चर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जहां जो सो रहा था वहीं ढेर हो गया। जिस लॉन्चिंग पैड पर शक था कि वहां कोई और जाग रहा होगा, वहां पहले ग्रेनेड फेंके गए और जैसे आतंकवादी और उनके गाइड्स देखने के लिए बाहर निकले, कमांडोज ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। सभी आतंकवादी ढेर हो गए। दो लॉन्चिंग पैड्स बिहार और डोगरा रेजिमेंट की मोटा फायरिंग में ही बर्बाद हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद स्पेशल फोर्सेस कमांडोज ने अपने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को बताया कि कुछ लॉन्चिंग पैड पर पाकिस्तानी सेना के जवान और आईएसआई के एजेंट भी मौजूद थे। मिशन को कामयाबी से पूरा कर कमांडोज वापस एलओसी की तरफ बढ़ चले। करीब सुबह 4:30 बजे सभी कमांडोज वापस अपनी सीमा में दाखिल हो चुके थे। तब तक बिहार और डोगरा रेजिमेंट की घातक प्लाटून और एलओसी पर बनी बीओपी यानी बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पोस्ट से लगातार फायरिंग होती रही। इसका फायदा ये हुआ कि इसकी आवाज़ में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे कमांडोज की गोलियों और हैंड ग्रेनेड्स की आवाज़ पाकिस्तानी सेना तक नहीं पहुंच पाई। इन घातक कमांडोज को खास इसलिए चुना गया था क्योंकि इनके ही बिहार और डोगरा रेजिमेंट के 19 जवान उरी हमले में शहीद हुए थे। इन दोनों यूनिट्स को अपने साथियों की मौत का बदला लेना था और उन्होंने अपनी यूनिट पर हुए हमले का बदला ले भी लिया। एलओसी के बेहद करीब ही एक खुफिया ठिकाने पर उत्तरी कमान के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल डी.के. हुड्डा और 15वीं और 16वीं कोर के कमांडर बैठ के ऑपरेशन पर ड्रोन कैमरास की मदद से नजर रखे हुए थे। इधर दिल्ली में ऑपरेशन की कमान संभाली थी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने और उनका साथ दे रहे थे 2IC यानी एडिशनल डीजीएमओ मेजर जनरल वाई.के. जोशी ने। मेजर जनरल वाई.के. जोशी कोई और नहीं बल्कि करगिल युद्ध के हीरो हैं, जिनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने टाइगर हिल जैसी चोटी पर कब्जा किया था। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणधीर सिंह ने इससे पहले म्यांमार में हुई सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। यानी बेहतरीन टीम, शानदार प्लानिंग और कमांडोज के अद्भुत पराक्रम ने इस मिशन को कामयाबी दिलाई।